पाकिस्तान क्रिकेट डायरेक्टर मोहम्मद हफीज अब भी मोहम्मद आमिर के बुग़्ज़ में जल रहे हैं और वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते मोहम्मद आमिर की बेइज्जती का। अब उनने एक और कदम आगे बढ़ा लिया और अब उनने मोहम्मद आमिर की शिकायत जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवर उल हक काकड़ से कर दिया। उन्होंने क्या शिकायत की है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि PSL 9 की आमद है। कल लाहौर में PSL 9 के लिए जो है वो ड्राफ्टिंग का अमल होना है। कल हर चीज वाज़े हो जाएगी कि कौन सा प्लेयर किस टीम की तरफ से खेलेगा। लेकिन ड्राफ्ट से पहले ही फहर जमान ने जो है वो धमाका कर दिया और बता दिया कि वो PSL 9 में किस टीम की तरफ से खेलेंगे। समीन राना का भी फहर जमान को लेकर जो है वो बयान सामने आ गया कि लाहौर कलंदर ने उनको क्यों रिलीज किया और उनको दोबारा लाहौर कलंदर की तरफ से जो है वो पिक किया जाएगा या नहीं पिक किया जाएगा, इस पर जो है उन्होंने डिटेल से बात की है। इसके अलावा बात करेंगे कि उमर अकमर और अहमद शहजाद की भी PSL 9 में जो है वो एंट्री हो गई है। वो किस टीम की तरफ से खेलेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा बात करेंगे कि मोहम्मद हफीज जो है उनने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जो है वो खफगी का इजहार किया है और उनने पाकिस्तान टीम की तैयारियों के लिए जिस तरह उनने जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जो इंतजाम किए थे उससे मोहम्मद हफीज खुश नजर नहीं आ रहे और उस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO का भी जो है वो बयान सामने आ गया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने बाकायदा तौर पर सिलेक्शन कमेटी को जो है वो संभाल लिया। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जो है वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वो पाकिस्तान टीम को जिस तरह कैनबरा में जो है वो वार्म अप मैच पाकिस्तान ने खेला पाए PM11 की तरफ, PM11 के साथ, ऑस्ट्रेलिया की PM11 के साथ, तो जो इंतजाम किए गए थे, जो पिच जो है वो तैयार की गई थी उससे जो है वो मोहम्मद हफीज जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे और वो समझ रहे थे, उनका कहना था कि वैसे तो एज ए टीम हमने जो हमने तैयारियां करनी थी वो हमने की हैं और हम उस चीज में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, लेकिन मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से इंतहाई मायूस हुआ कि उन्होंने जिस तरह की विकेट हमें बनाकर दी, स्लो विकेट बनाकर दी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो विकेट्स तेज होती हैं, बाउंसी विकेट्स होती हैं, लेकिन हमें जो तैयारी के लिए विकेट दी गई वो स्लो विकेट दी गई और इससे हमारी तैयारियों को जो है वो बड़ा धचका लग सकता है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। और इसके अलावा इस पर जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO को जो का भी जो है वो बड़ा बयान सामने आ गया और उनका भी कहना था कि हमने पाकिस्तान टीम के लिए सारे जो है वो इंतजाम सही से किए हैं और PM11 और ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया की जो PM11 और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान जो मैच हुआ है वो हम उसके लिए जो है वो कुदरत को तो नेचर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बारिश की वजह से या तूफान की वजह से जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, हम उसके लिए माजरत हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को जो है वो तैयारी का अच्छा खासा मौका फ्राहम किया है और पाकिस्तान को साथ हमने कोई जो है वो ज्यादती नहीं की। ये उनके क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO का कहना था और जिस तरह पाकिस्तान को तैयारियों का मौका मिला और जिस तरह वार्म अप मैच में दोनों टीम्स की खिलाड़ियों ने जो है वो रन्स बनाए हैं, उससे भी जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो CEO है वो काफी हद तक मुतमिन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद हफीज ने जो है वो मोहम्मद आमिर के हमेशा जो है वो एंटी समझे जाते हैं और उनके बुग़्ज़ में शायद मोहम्मद हफीज अब भी जल रहे हैं और क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो है वो ये चीजें सामने आ रही थी कि मोहम्मद हफीज ने खुद मोहम्मद आमिर को कॉल की है और मोहम्मद आमिर को ये बताया कि आप अगर रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान की टीम में आना चाहते हैं तो आप जो है वो डोमेस्टिक पाकिस्तान क्रिकेट खेलें और अगर आपको जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं नेशनल टीम के लिए तो फिर मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आपको पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो भरपूर मौका मिले और आपके साथ कोई ज्यादती ना हो। तो उसके बाद ये सारी खबरें सामने आ रही थी कि शायद जो है वो मोहम्मद हफीज ने जो मोहम्मद आमिर के साथ जो उनकी टसल चल रही थी उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो हमेशा टेंटेड प्लेयर्स जो होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे। लेकिन अब मोहम्मद आमिर के खिलाफ जो है वो मोहम्मद हफीज ने एक बड़ा बयान दाग दिया और उन्होंने बाकायदा तौर पर निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ से जो है वो मोहम्मद आमिर की शिकायत लगा दी। मोहम्मद आमिर का नाम तो नहीं लिया लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अनवर उल हक से ये रिक्वेस्ट की है कि मैं जो है वो एज ए क्रिकेट डायरेक्टर मैं समझता हूं कि जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को जो है वो ऑन द फील्ड बेचा है, जिनने जो है वो करप्शन की है, जिनने जो है वो गलत रास्तों से जो है वो
पाकिस्तान को गलत तरीकों से पाकिस्तान को बदनाम किया, तो उनको दोबारा पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस चीज को मेक श्योर करें कि टेंटेड प्लेयर को दोबारा क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका ना मिले। तो पाकिस्तान के वजीर आजम अनवारुल हक ने, काकड़ ने भी जो है वो मोहम्मद हफीज को कहा कि मेरा भी यही ख्याल है कि जो टेंटेड प्लेयर हैं उनको जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो टेंटेड मेरे ख्याल से अभी जो खेल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर और वो है मोहम्मद आमिर। तो मोहम्मद आमिर के डायरेक्टर ने जो है वो वजीर आजम से शिकायत लगाई और इस चीज के बाद अब तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मोहम्मद आमिर का शायद कैरियर जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खत्म हो गया, क्योंकि ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो कल ड्राफ्ट होना है और कल एग्जैक्ट सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कौन सी टीम जो है वो किस खिलाड़ी को पिक करते हैं, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में जाता है और कौन सा खिलाड़ी जो है वो कौन सी टीम की तरफ से खेलेगा PSL 9 में। लेकिन इसी ड्राफ्टिंग से एक दिन पहले जो है वो वो फहर जमान है, उनने जो है वो एक बड़ा खुलासा किया, उनने धमाका कर दिया और उनने जो है वो बाकायदा तौर पर ये बता दिया है। और समीन राना जो कि लाहौर कलंदर के CEO हैं, जो उनकी फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर, उनको सारे मामला को जो है वो इंतजामी उमूर वही संभालते हैं और उनसे भी जो है वो एक इंटरव्यू सामने आया और उसमें जो है जब उनसे फहर जमान के हवाले से सवाल पूछा गया क्या फहर जमान जो है, आपने पहले तो ये बताएं कि फहर जमान को रिलीज क्यों किया गया और अगर उनको रिलीज किया गया तो क्या हम समझे कि फहर जमान जो है वो इस साल किसी और टीम के साथ खेलेंगे और लाहौर कलंदर और फहर जमान का साथ क्या खत्म हो गया। तो इस सवाल पे जो है वो फहर जमान और समीन राना दोनों का जो है वो यही जवाब था कि जो है वो लाहौर कलंदर में ही रहेंगे और फहर पाकिस्तान है वो फहर कलंदर है और फहर जमान जो है वो कहीं भी नहीं जा रहे और वो लाहौर कलंदर की तरफ से ही खेलते हुए जो है वो नजर आएंगे। असल में हमने जो है वो 8 खिलाड़ियों को पिक करना था, तो टीम के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हमें फहर जमान को रिलीज करना पड़ा और ये हमारी जो है वो एक मूव थी, स्ट्रेटेजिक मूव थी। लेकिन फहर जमान किसी और टीम को जो है वो हम लेने नहीं देंगे और फहर जमान जब भी खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग तो वो लाहौर कलंदर की तरफ से ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो एक बड़ी जो है वो खुलासा हो गया कि फहर जमान जो है वो कहीं और नहीं जा रहे, वो लाहौर कलंदर में ही रहेंगे। और यही चीज जो है वो फहर जमान से भी जब बात की गई तो उन्होंने भी कभी यही कहना था कि टीम को बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक मूव थी, उसके तहत मुझे रिलीज किया गया, अदरवाइज जो है वो मैं लाहौर कलंदर का हिस्सा रहूंगा, मैं PSL 9 भी लाहौर कलंदर की तरफ से खेलूंगा और मैं आइंदा भी जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से ही खेलता रहूंगा, मैं किसी और टीम में नहीं जा रहा और ना ही मैं जो है वो ऐसा सोच रहा हूं और लाहौर कलंदर ही मेरी टीम और उसी की तरफ से जो है वो मैं आपको खेलता हुआ दिखाई दूंगा। और ये काफी अरसे से खबरें चल रही थी कि क्या फहर जमान जो है वो इस तरफा कौन सी टीम उनको खरीदेगी, तो ये सारी जो रूमर्स अब खत्म हो गए हैं और फहर जमान के हवाले से ये खबर आ गई कि वो लाहौर कलंदर का ही हिस्सा रहेंगे और वो किसी और टीम में जो है वो नहीं जा रहे। इसके अलावा जो है वो उमर अकमल और अहमद शहजाद के हवाले से जो है वो भी ड्राफ्टिंग में उनको भी शामिल कर लिया गया है और उनकी भी PSL 9 में एंट्री हो गई है। अब सवाल बड़ा ये है कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को जो है वो कौन पिक करेगा। अहमद शहजाद के बारे में तो जो है वो आजकल हॉट टॉपिक बने और मेरे ख्याल से वो तो हाथों हाथ बिक भी जाएंगे अहमद शहजाद, जिस तरह की उनकी फॉर्म आई लगी हुई है। तो उमर अकमल के हवाले से जो है वो खबरें कुछ अच्छी नहीं है और उनने हालिया दौर में कोई अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेली और ना ही उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है, तो मे बी वो इस साल जो है वो PSL में आपको नजर ना आए। लेकिन अहमद शहजाद जो है वो आपको PSL 9 में किसी ना किसी टीम की तरफ से खेलते हुए लाजमी जो है वो दिखाई देंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि अब्दुल्ला शफीक जो कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर है, उनने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में बड़े अरसे तक जो है वो सर्व किया पाकिस्तान टीम की तरफ से। उनने ODI क्रिकेट में भी जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी जो है वो अपनी खिदमात जो है वो फराहम की हैं और बड़े कमाल के क्रिकेटर हैं, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े ऑनर के साथ हमेशा जो है वो रिप्रेजेंट किया है और किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़े ऑनर की बात होती है कि वो पाकिस्तान को, टीम को और पाकिस्तान को जो है वो बगैर किसी जो है वो शक व शुबहात के, बगैर किसी जो है वो गलत चीज के पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करे या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे। तो यही अब्दुल्ला शफीक ने किया और अभी कभी भी उनके कैरियर पर जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी सवाल नहीं उठाया गया। तो फाइनली जो है वो जो नेशनल T20 कप हो रहा था उसका फाइनल कराची वाले थे उनने जीत लिया और उसी जीत के साथ जो है वो कप भी उन्होंने उठाया और उसी के साथ जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और अब्दुल्ला शफीक अब आपको पाकिस्तान टीम की क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के साथ जो है वो काम करते हुए दिखाई देंगे और उनने अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को जो है वो ज्वाइन कर लिया और वो आपको क्रिकेट खेलते हुए नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।